12 श्रृंगार। भगवान के ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। साल में महीने कितने? 12। राशियां कितनी? 12। इसीलिए भगवान के मुख्य श्रृंगार 12 है। कौन कौन से श्रृंगार है भगवान के? एक एक श्रृंगार भगवान शंकर क्यों करते हैं? पहला श्रृंगार है भगवान का गंगा, जो मस्तक पे विराजमान है। गंगा का अर्थ है पवित्रता, गंगा का अर्थ है शीतलता, जो शीतलता प्रदान करती है, जो पवित्रता प्रदान करती है। अच्छा, उसको भगवान शंकर ने मस्तक पे ही क्यों धारण किया हुआ है? कहीं पे भी रख सकते थे, कहीं पे भी रख सकते थे, बालों में, हाथों में, पीठ में, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन मस्तक पे ही गंगा को क्यों विराजमान किया? शीतल है, पवित्र है। तो इसीलिए जब भी हम कोई शुभ कार्य करें या कोई भी संसार में कार्य करें तो अपने बुद्धि को पहले पवित्र रखें, पवित्र बुद्धि से वो कार्य करें। जो पवित्र बुद्धि से वो कार्य करते हैं तो उनको ही भगवान राम की प्राप्ति, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पहला श्रृंगार भगवान का है गंगा। दूसरा श्रृंगार भगवान का है चंद्रमा। चंद्रमा भी मस्तक पे धारण किए हुए हैं। अच्छा, चंद्रमा क्यों मस्तक पे धारण किए हुए हैं? चंद्रमा कहते हैं ये मन का कारक है, ये मन का कारक है। चंद्रमा मन को शांत करता है, मन को काबू में रखता है। इसीलिए उसको भगवान ने मस्तक पे धारण किया हुआ शंकर ने चंद्रमा को, कि मन को चलाने वाली हमारी बुद्धि है। तो इसीलिए बुद्धि को भी ऐसा करें जो ये मन को काबू में करके, क्योंकि ये मन हर समय भटकता रहता है। बैठे भले यहाँ पर है लेकिन विचार हर जगह, इसीलिए जो मन को बांध के रखे वो शंकर है। और दूसरी बात, दूसरा कारण ये है चंद्रमा का कि चंद्रमा को दक्ष का श्राप लगा था कि तुम 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे। 15 दिन तुम्हारी महीने में शक्ति कम होती जाएगी, 15 दिन तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। आप देखिए तो हम जो भी हमारे व्रत हैं जिसमें चंद्रमा का पूजन होता है, जैसे करवा चौथ है, गणेश चौथ है, तीज का व्रत है, तो उसमें हर समय बढ़ते हुए चंद्रमा का ही पूजन करते हैं। जहाँ पे चंद्रमा बढ़ता है, घटते हुए चंद्रमा का कोई पूजन नहीं करता है, जो चंद्रमा कमजोर होता जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा जब तुम बढ़ोगे तो तुमको चिंता नहीं है, लेकिन जब घटते जाओगे, जब तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी, उस दिन, उस समय मैं तुमको अपने मस्तक पे धारण करूंगा। तो जो व्यक्ति संसार में कमजोर है, लाचार है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान शंकर हर समय कहाँ पे रखते हैं? मस्तक पे, अपने सिर पे बिठा के रखते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो ये भगवान का दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। तीसरा श्रृंगार भगवान का है जटा। जटा भगवान हर समय बांधते हैं। एक संत कहते हैं हमारे, जटा को बांधना यानी अपने विचारों को बांधना। जो अपने विचारों को बांध के चले, यानी तो ये बुद्धि है, विचारों को बांधना मुश्किल है। आप हर चीज बांध सकते हो, जल को बांध सकते हो, जल का बांध सकते हो, काम का बांध, हर चीज बंध सकती है, लेकिन ये विचार को बांधना बहुत कठिन है। तो जो अपने विचारों को बांधना, आप भी यदि अपने विचार को बांध लीजिए, आप भी शिव बन जाएंगे, शिव स्वरूप। तो जो विचारों को बांध के चले वो भगवान शंकर है। ये भगवान का तीसरा श्रृंगार है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये सब भगवान की महिमा है, ये कथा का तत्व है। कथा बड़ी संक्षेप में आगे लिखे, लेकिन ये जो शंकर का, शिव का तत्व है, ये समझना है। शिव की जो महिमा है, ये भगवान शंकर ये श्रृंगार करते क्यों हैं? तो तीसरा है जटा। चौथा श्रृंगार भगवान शंकर का है मस्तक पे
त्रिपुंड लगाते हैं, भाल में त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? हम जो तिलक लगाते हैं तो हम हमारे देवता का वो प्रतीक होता है। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो वो वैष्णव तिलक लगाएंगे, जो रामानुज है तो भगवान राम जी का तिलक लगाएंगे। जिस देवता को हम मानते हैं तो उनका तिलक लगाते हैं। लेकिन शंकर किनको मानते हैं? राम जी को, तो राम जी जैसा तिलक लगाए। त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? तो पहला कारण तो ये, जैसे राम जी हाथ में धनुष लेते हैं तो उसमें भी 3 लकीरें होती है, इसीलिए भगवान शंकर के त्रिपुंड में 3 लकीरें। और दूसरा एक कारण ये है, भगवान शंकर का त्रिपुंड जो है ये भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों कालों को आपका संवार सकता है। जो भगवान का ये त्रिपुंड के लगाते हैं, इसीलिए त्रिपुंड लगाना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन आया है, जो भगवान शंकर का पूजन करते हैं और जो जैसे रुद्राभिषेक हुआ, लघु रुद्राभिषेक, कोई भी पूजन हुआ, जो बिना त्रिपुंड लगाए करते हैं तो उनको पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जब भी शिव पूजन करें तो त्रिपुंड अवश्य लगा के तब भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री। कितने हुए श्रृंगार? हाँ, 4 हुए, 4। आप भी गिनिए, कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं हो जाए, क्योंकि लोगों को पसंद है एक्स्ट्रा होगा, एक के ऊपर एक फ्री मिल जाए। भगवान के ये 4 हो गए। अभी पांचवा श्रृंगार है भगवान का 3 नेत्र, जो त्रिनेत्र है। 3 नेत्र सभी मनुष्य के पास होते हैं। भगवान शंकर का खुला है, हमारा बंद है, लेकिन 3 नेत्र होते सभी के पास है। ये तीसरा नेत्र क्या है? तो भगवान शंकर जो है ये गृहस्थियों को, सन्यासियों को एक तरीके से देखते हैं और हमारे नेत्र से हम खाली संसार को देख सकते हैं। हमारे नजर में खाली संसार है, ये संसार के भोग की वस्तुएं हैं, लेकिन भगवान सभी को एक में देखते हैं। इसीलिए भगवान का ये 5वां श्रृंगार है त्रिनेत्र। और दूसरा कारण ये है कि जो भगवान का तीसरा नेत्र है, तो ये तीसरा नेत्र भगवान नारायण ने उनको प्रदान किया है, तीसरा नेत्र, इसीलिए भगवान को प्रिय है तीसरा नेत्र। उसके बाद भगवान का श्रृंगार है जो गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ये रुद्राक्ष क्या है, कहां से बना है, कहां से उत्पन्न हुआ है, पता है किसी को? रुद्राक्ष ये भगवान शिव के अश्रुओं से, आंसुओं से बना हुआ है रुद्राक्ष। अश्रु निकले तो वो रुद्राक्ष बन गए। अच्छा, जब अश्रु निकले, रुद्राक्ष बन गए, तो उसको भगवान ने श्रृंगार में क्यों कर लिया, आभूषण क्यों बना लिया? आभूषण क्यों बनाया? तो कहते हैं भगवान के जब नेत्र से अश्रु निकले तो वो संसार के लिए नहीं निकले, वो किसी वासना के लिए नहीं निकले, वो भगवान राम की उपासना में अश्रु निकले। और जो अश्रु भगवान राम की उपासना में निकलते हैं तो वो अश्रु व्यर्थ नहीं जाता, वो आभूषण बन जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री। हमारे आंसू निकलते हैं तो किसके लिए? संसार के लिए, दूसरी चीजों के लिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति में अश्रु निकले तो वो अश्रु भी आभूषण बन जाते हैं। इसीलिए भगवान रुद्राक्ष को धारण करते हैं। कितने हो गए श्रृंगार भगवान के? 6 हो गए। 7वां, भगवान गले में सर्पों की माला पहनते हैं। और तो और जो जनेऊ पहनते हैं, आमतौर पे जनेऊ होता है धागे का, सूत का, लेकिन भगवान सांप का जनेऊ, सर्प का जनेऊ पहनते हैं। सर्प का क्यों पहनते हैं? और सर्प अपने गले में लगा के क्यों घूमते हैं? सबके जीवन में कोई ना कोई सर्प हमेशा खड़े हैं। हर किसी के जीवन में सांप खड़े ही है, फन निकाल के। और दूसरा, सांप का एक नाम है काल। सांप का एक नाम है काल। ये काल हर समय खड़ा ही है, काल
हर समय नजदीक खड़ा, कब आके पकड़ ले इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन काल को भी जो अपने गले में डाल के घूमे वो है महाकाल। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। तो काल को भी जो अपने गले में आभूषण बना के घूमे वो है महाकाल। इसीलिए भगवान का ये श्रृंगार एक सर्प है। 8वां श्रृंगार भगवान का है जो हाथों में त्रिशूल लेके घूमते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल में देखेंगे तो इसमें 3 शूल हैं, 3 नोक हैं। ये 3 नोक जो है ये मनुष्य के 3 प्रकार के ताप मिटाती है, 3 प्रकार के कष्ट, दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट। ये 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन से मिटा देती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री। इसीलिए त्रिशूल। और उसके बाद भगवान का जो है 9वां श्रृंगार, जो शरीर में भगवान भस्म लगाए जाते हैं, पूरे शरीर पे भस्म का लेपन करते हैं। और भस्म भी कौन सी भस्म, साधारण भस्म नहीं, चिता की भस्म। चिता की भस्म क्यों? चिता की भस्म जो है ये बोध कराती है उनको मुक्ति का, कि संसार में हर चीज जो है वो एक ना एक दिन मिट्टी हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, हर चीज भस्म होनी है। इसीलिए भगवान वो पूरे अपने शरीर पे ओढ़ के घूमते हैं। दूसरी एक ऐसी कथा आती है कि एक समय भगवान शंकर अपनी साधना में बैठे थे, तो उतने में कुछ लोग कंधे पे अर्थी लेके आए। जब कंधे पे मुर्दा आता है तो फिर मुख से क्या निकलता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलने से भी लोग डरते हैं कोई कोई, राम नाम सत्य है। लेकिन जितना हो सके मुख से बोलिए। अभी बोल सकते हैं, मरने के पश्चात दूसरे बोलेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके भगवान का नाम मुख से बोलिए। तो भगवान देख रहे थे कि 4 लोग अर्थी लेके आए और भगवान राम का नाम ले रहे थे, तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। अरे ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये सब मेरी पार्टी के लोग हैं, ये सब मेरे प्रियजन हैं, मेरे ईश्वर का नाम। तो उतने में देखा 4 लोगों ने वो अर्थी को रख दिया, और जैसे ही रखा तो मुख से राम का नाम बंद हो गया। ये राम का नाम भी तब लेते हैं जब अर्थी कंधे पे हो, जैसे ही रखते हैं तो बंद हो जाते हैं। और जैसे ही लोगों ने नीचे रखा तो आपस में लोग बात करने लगे, और अर्थी उधर ही पड़ी है, आपस में बात करने लगे। एक व्यक्ति बोलने लगा, अरे मैं बाजार गया था, मार्केट में, पत्नी ने कहा सब्जी लेके आना। सब्जी लेने गया तो वहां से फोन आया, बाबा फलाना व्यक्ति मर गया है, तुरंत यहाँ पे आया। अभी तक मार्केट बंद हो गया रहेगा, इसके कारण मेरी सब्जी छूट गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री। दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम्हारी सब्जी छूटी, मैं बिजली का बिल भरने जा रहा था, वहां पे फोन आ गया, अभी भाग के घर आ गया, इसके कारण बिजली का बिल भी नहीं भरा, बिजली काटने वाले काट के चले जाएंगे, इसके कारण वो भी छूट गया। भगवान शंकर सुन रहे हैं, बाबा ये तो सब धोखेबाज लोग हैं, मैंने समझा मेरी पार्टी के हैं, लेकिन ये सब संसार के व्यक्ति ऐसे हैं। इससे बड़ा व्यक्ति तो ये है मरा हुआ, जो इनके कंधों पे आया तो उनके मुख में भी भगवान राम का नाम हो गया। लेकिन जब तक भगवान शंकर ने देखा तो उसको जला के वो सब अपने घर चले गए। तो भगवान ने क्या किया, उसकी राख लेके अपने तन पे रमा दी। भगवान सबकी राख भी नहीं रमाते, ऐसे नहीं कि सब पापियों की राख भी लेके नहीं। जिसके मुख से हर समय राम का नाम निकलता है तो उनकी ही राख भगवान शंकर अपने शरीर पे लगाते हैं। एक व्यक्ति था बिंदुलाल, काशी में एक उसने दुकान खोली पूजा सामग्री की, जो पूजा की सामग्रियां मिलती हैं। तो काशी में अनेकों फॉरेनर भी आते हैं, सब अंग्रेज आते हैं। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आके कहा होगा, सामने देखा तो एक भस्म का पैकेट था। अंग्रेज ने पूछा हाउ मच, कितना? बोला ओनली 20 रुपीज, मात्र 20 रुपया। 20 रुपया देके उसने भस्म ले ली। अब आधे घंटे तक वो अंग्रेज जो था वो भस्म देखने लग गया, आगे पीछे ऊपर नीचे आधे घंटे तक देख रहा था। तो बिंदुलाल ने देखा, बाबा ये क्या देख रहे हो इतना? उससे पूछा क्या ढूंढ रहे हो इतना, क्या देख रहे हो?
बोला मैं देख रहा हूं इसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी है, हर चीज की एक्सपायरी डेट लिखी है, इसमें एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी है? उसने कहा अरे पागल, ये एक्सपायर लोगों से ही बनी है बस, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन इसको लगाओ तो तुम्हारी एक्सपायर होने की डेट बढ़ जाएगी, इसको लगाने से तुम्हारी एक्सपायर होने की डेट बढ़ जाएगी, इसीलिए भगवान भस्म लगाते हैं। भगवान का कौन सा श्रृंगार है? 9वां। 10वां श्रृंगार भगवान का है जो शरीर में व्याघ्र चाल पहनते हैं, शेर की छाल पहनते हैं। शेर किसका प्रतीक है? शेर क्रोध का, अहंकार का प्रतीक है। शेर को अहंकार है, मैं जंगल का राजा हूं, क्रोध है। तो जो अहंकारी क्रोधी व्यक्ति पे भी अपने आप को जमा के बैठे वो भगवान शंकर है, इसीलिए भगवान व्याघ्र छाल पहन के घूमते हैं। उसके पश्चात 11वां श्रृंगार भगवान का है डमरू, जो डमरू हाथ में लेते हैं। किसी ने पूछा महाराज कि दूसरे देवताओं को देखो, कोई हाथ में मृदंग लेता है, कोई वीणा लेता है, कोई बांसुरी लेता है, ये डमरू कोई हाथ में लेने की चीज है? डमरू की क्या विशेषता है? तो कहा ये जितने भी हमारी संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई है, भगवान ने जब डमरू का नाद किया तो उसमें से 14 अक्षर निकले, और 14 अक्षर से पूरी संस्कृत भाषा निकली। डमरू का नाद किया तो उसमें से वेद के अक्षर उत्पन्न हुए, ओम उत्पन्न हुए, और तो और ये जो तांत्रिक क्रिया है तो ये सब भी डमरू से उत्पन्न हुई, डमरू के नाद से, इसीलिए कहते हैं अनाहत नाद भगवान का है डमरू। और जब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो ये डमरू बजाते हैं, जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब डमरू बजाते हैं। ये भगवान का श्रृंगार है 11वां। और अंतिम 12वां श्रृंगार है भगवान शंकर का जो सवारी करते हैं। किसकी सवारी करते हैं? नंदी की। नंदी बैल, बूढ़ा बैल। बैल भागवत के अनुसार ये धर्म का प्रतीक है, बैल यानी धर्म। और भगवान हर समय धर्म पर आरूढ़ होकर चलते हैं महाराज। जहाँ पे धर्म है तो वहीं पे भगवान शंकर है, जहाँ पे धर्म नहीं है तो वहाँ पे भगवान शंकर का आसन भी नहीं है। हर समय धर्म के अनुसार, धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान शंकर चलते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी हम चले तो धर्म के अनुसार चले, अधर्म के अनुसार नहीं। यदि शिव के भक्त हैं, हम शिव को मानते हैं, तो धर्म के अनुसार चले, धर्म पर चले, धर्म की रक्षा करें। ये भगवान शंकर का 12वां श्रृंगार। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री। और जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के 12 श्रृंगारों का दर्शन करता है तो वो व्यक्ति 12 महीनों में कोई दुख नहीं पाएगा, 12 महीने उनके आनंद के साथ निकलेंगे। जो ये 12 श्रृंगारों से परिपूर्ण भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, 12 राशियां उनकी कोई दिक्कत नहीं देगी। जो रोज सुबह सुबह के राशि फल पढ़ते हैं, आप खाली भगवान शंकर का ये श्रृंगार का दर्शन करिए, कोई राशि दिक्कत नहीं देगी। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर